लें एक साधारण कागज का एक टुकड़ा और इसे दीवार पर इस तरीके से रख लीजिए। इसे लिनोलियम के साथ जोड़ते हैं और कागज को इस तरीके से काट लीजिए और हो गया आपका काम आसान। ये देखिए, अगर आपने स्क्रू ड्राइवर को मुश्किल जगह पर गिराया है तो इंची टेप से इस तरीके से निकाल सकते हैं। जादू देखिए। बस इस समय मेरे पास 2 ब्लेड्स थे, एक नोट के पीछे छुपा था और दूसरा अंदर था। अगर आप बर्नर के साथ काम करते समय निशान छोड़ने से डरते हैं तो एक तार लें और उसे इस तरीके से लपेटकर एक स्टैंड बना लीजिए। अब सब कुछ सुरक्षित रहेगा। हम एक बोल्ट पर 2 नट्स इतनी दूरी पर लगाएंगे और एक छोटा पाइप का टुकड़ा काटकर वहां पर फंसाएंगे। उस पाइप के टुकड़े में कुछ छेद करेंगे ताकि वो मुड़ पाए। अब सब कुछ बैठाने पर हमारे पास एक एंकर तैयार है और अगर आप इस बोल्ट को दीवार पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये देखिए, वायर को उलझे रखना अच्छा नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप एक पोर्टेबल लाइट बना सकते हैं। एक पाइप को इस तरीके से काट लीजिए, दोनों तरफ ढक्कन लगा लीजिए। अब यहाँ बनाएंगे छेद एक छोटे पाइप के लिए। इन छेदों में डाला छोटा पाइप और अतिरिक्त हिस्से को लिया काट। अब हम यहाँ एक और चीरा लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। होल्डर को अलग कर लें और इस तरीके से यहाँ पर तार बैठा लें। ध्यान से करिएगा ये सारी चीजें। तार बैठाया, सब कुछ वापस जगह पर लगाया और इसे बंद कर लिया। तार को इस चीरे से बाहर निकालें। अब ढक्कन लगा लेंगे और दूसरे हिस्से पर हम लगाएंगे एक हैंडल और यहाँ ऊपर एक पकड़ने के लिए हैंडल। पहले हैंडल को गोल गोल घुमाकर आप वापस इस तार को अंदर डाल सकते हैं। अगर आप एक बोर्ड के बीच स्क्रू डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने सारे उपयुक्त औजार हैं जिनसे एक सटीक गोला बनाया जा सकता है। पकड़, कैंची, एंगल या फिर प्रोट्रैक्टर। लेवल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छे से 3 लकड़ियों को कैसे जोड़ा जाए? बेहद आसान। सबसे पहले लकड़ी के नाप का निशान लीजिए और इन पर लकीरें बनाइए। इस गोदे हुए हिस्से को काट लीजिए। कुछ दांत बनाइए और छेनी की मदद से इन दांतों को निकाल लीजिए। चिकना कर लीजिएगा। 2 ऐसे छेद बनाएं। इन लकड़ियों को एक दूसरे पर रखें और स्क्रू से जोड़ लीजिए। जंक्शन को गोंद से लगाएंगे और आखिरी भाग को इस तरीके से जोड़ लेंगे। अतिरिक्त गोंद हटा लीजिए और हो गया तैयार। अगर आपको किसी मुश्किल जगह पर नट लगाना है लेकिन वो पानी से निकल जाता है तो बस उसे चुंबक से जोड़ें। ये देखिए, हो गया ना आपका काम एकदम आसान। अब हमें एक डिस्पोजेबल कॉफी कप की जरूरत होगी। ढक्कन के बीच में एक छेद बनाएंगे, चुंबक को स्क्रू में डालेंगे और स्क्रू ड्राइवर को ढक्कन के अंदर घुसेड़ देंगे।
स्क्रू ड्राइवर को ढक्कन के साथ इस तरीके से टेप की मदद से जोड़ेंगे और इसका इस्तेमाल हम कीलों को धूल धक्कड़ से उठाने में कर सकते हैं। थोड़ा सा झाड़ा और डाल दिया डब्बे में, है ना आसान। अगर इंडस्ट्रियल ड्रायर का फ्लो बहुत ही चौड़ा है तो आप एल्युमिनियम फॉइल से अपने हिसाब से उसे बदल सकते हैं। देखिए हो गया ना कितना सकरा। सबसे पहले एक इस तरीके का लकड़ी का धन काट लीजिए, धन यानी क्यूब। धीरे धीरे हर सतह को इस तरीके से काट लीजिए, पूरे 6 सतहों को। ऐसा तब तक कीजिए जब तक आपके पास अंदर एक और क्यूब ना तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। इसको अंदर से घिसकर चिकना कर लीजिए। जिगसॉ से अतिरिक्त हिस्सों को काटकर हटा लीजिए और इस पर लगा लीजिए वार्निश। अंत में हमारे पास इतना दिलचस्प पीस बना है जिसे हम अपने दोस्तों को हैरत में डाल सकते हैं। क्या आपके डब्बे में सारे प्लास्टिक के जोड़ एक ही खड्डे में पड़े हुए हैं? इसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। खोखली प्लास्टिक की बीम लीजिए और उसे समान आकार में इस तरीके से काट लीजिए। इन बराबर टुकड़ों को डब्बे में इस तरह बैठा लीजिए और हर हिस्से को एक जैसे अपनी अपनी जगह पर रख लीजिए। है ना ये काफी आसान तरीका। एक स्टील कॉर्नर लें और उसे काटने की जगह पर इस तरह निशान बनाकर काट लीजिए। इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे दोनों तरफ से और इसके तीखे हिस्सों को घिसकर चिकना करेंगे। बीच में इस तरीके का एक छेद बनाएंगे और इस औजार की मदद से इसमें चूड़ियां बनाएंगे। लग रही है ना सुंदर हमारी चूड़ियां। अब बाकी बचे तीखे हिस्सों को भी घिसकर चिकना कर लीजिए। स्टील प्लेट को बोल्ट पर रखें और वॉशर से ढक लें। अब इस पर आप स्क्रू लगा सकते हैं। सब कुछ मजबूत और भरोसेमंद है।